by i10. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। इस पेंटिंग में क्या है खास कि देखकर सबको याद आया बचपन। अस्पताल में आया ऐसा जीव कि देखकर इंसान और बीमार हो जाए। जहां काम आवे सुई, ये यूज कर रहे तलवार सबूत दिखाएंगे और पिक ऑफ द डे में सीखिए अलमारी बोलने का सही तरीका। बात कर लेते हैं उस नॉस्टैल्जिया की जो पूरे भारत को एकजुट कर सकता है। क्या धर्म, क्या क्रिकेट, क्या सिनेमा और क्या क्षेत्र, सारी जोड़ने या अंतर कराने वाली चीजें इसके आगे नतमस्तक हैं। भारत अनेकता में एकता कपूर का देश है। हम सब में बोली, भाषा, संस्कृति और चाय में अदरक पहले डालनी है या दूध, हनी सिंह बेहतर है या बादशाह जैसी बातों को लेकर बहुत अंतर है। कई अंतरों के चलते कहावत भी बनी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, और तीसरी फिल्म में वाणी कपूर। देश में अलग अलग चीज़ों को लेकर विभाजन भी कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसी भी एक चीज़ है जो इस पूरे देश को एकजुट कर सकती है। इस एकजुटता में शामिल हैं सूरज, पहाड़, आसमान, नदी, पेड़ और मैदान। रेडिट पर एक यूजर ने ये फोटो लगाते हुए इस पेंटिंग को इंडियन किड्स की नेशनल पेंटिंग बता दिया। हालांकि इस तस्वीर से लोगों को एक आपत्ति भी थी। लोगों के मुताबिक ये तस्वीर अधूरी है। लोगों को यहाँ घर भी चाहिए था। पूछा गया गाय और घर कहाँ है। जवाब हो सकता था कि गाय चरने चली गई है और घर स्टार्टअप की फंडिंग में चला गया है। एक और यूजर ने कहा कि घर नहीं है। एक यूजर ने बचपन को याद करते हुए लिखा कि आपने मुझे अच्छे दिनों की याद दिला दी जो हमेशा के लिए चले गए हैं। ये पॉलिटिकल बात नहीं थी, उनने वैसे ही लिखा था। इसके अलावा कई और ऐसे कमेंट थे जो घर के ना होने के बारे में बात कर रहे थे। इसी मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हमने बुलाया एक एक्सपर्ट। इकलौते ऐसा इंसान है जो अनंत सिंह के रामधारी सिंह बिल्डर वाले बयान से खुश थे, क्योंकि ये हैं घर बार के एक्सपर्ट और हमारे हर बार के एक्सपर्ट। सुनिए इनको। जी धन्यवाद आशीष। देखिए, इस तस्वीर में पहले घर होता था, अब नहीं है। इस पेंटिंग में घर का ना होना एक सोशल कमेंट्री भी माना जा सकता है, जहां लोग दबे स्वर में ही सही इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म से भरी हुई इस दुनिया में लोगों के पास घर बचा ही नहीं है। किराए के मकान भी इतने महंगे हो गए कि भाई साहब क्या बताएं। मुझे तो लगता है कि नौकरी इसलिए करता हूं कि मैं घर का किराया दे सकूं। मैं तो अपने एचआर से भाई कहने वाला हूं कि आप सीधे सैलरी मेरे मकान मालिक के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया करो। मुझे क्यों भेजते हो आप सैलरी? अरे विलास जी, बस एक्सपर्ट ओपिनियन देना था, आप तो रेंट ही करने लग गए। यही रेंट आप रील में बना के क्यों नहीं अपलोड कर देते हैं? शायद आप इन्फ्लुएंसर ही बन जाए। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। मेरी पार्किंग से कार हटा लीजिए, ऊपर के फ्लैट से पानी आ रहा है, शाफ्ट में कूड़ा मत फेंकिए, टावर में कल से गार्ड नहीं है, किसी की कार की हेडलाइट जल रही है। ऐसी ही बातें आपके सोसाइटी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी हर रोज थोक के भाव में आती होंगी। आप अकेले नहीं हैं, सबका यही हाल है। यही सच्चाई दिखाता है एक वीडियो 23 लाख से ज़्यादा बार देखा गया। विप्लव कुमार नाम के कॉमेडियन ने बनाया है। 20 सेकंड के वीडियो में सबसे जरूरी संदेश भी कई बार दिया गया है, देख डालिए। प्लीज़ रिमूव योर कार फ्रॉम माई पार्किंग। सी ब्लॉक में सुबह से पानी नहीं है। प्लीज़ रिमूव योर कार फ्रॉम माई पार्किंग। डी ब्लॉक में सुबह से पानी नहीं है। प्लीज़ रिमूव योर कार फ्रॉम माई पार्किंग। किसी का खाना हमारे यहाँ डिलीवर हो गया है, प्लीज़ आके ले जाइए। वाटर टैंक क्लीनिंग फ्रॉम 2 to 4 PM। वाटर विल नॉट बी देयर। प्लीज़ रिमूव योर कार फ्रॉम माई पार्किंग। इंसान बीमार होता है तो जाता है अस्पताल, लेकिन क्या हो कि कोई जानवर अस्पताल पहुंच जाए, कोई खूंखार जंगली जानवर अस्पताल पहुंच जाए, तो सोचिए क्या होगा। आयरनी हो जाएगी कि अस्पताल पहुंचाने वाला ही अस्पताल में मिल गया। राजस्थान के जयपुर के चामू में यही हुआ। एक हॉस्पिटल के वार्ड में रात के अंधेरे में एक तेंदुआ जा पहुंचा। वीडियो देख के अस्पताल के कर्मचारी और मरीजों की एक ही दशा हुई, बीपी बढ़ गया सबका। सीसीटीवी फुटेज से दिखा कि रात के करीब 2 बजे वार्ड में अचानक से एक तेंदुआ घुस गया था। बेड के ऊपर बढ़िया छलांग लगाई उसने और आगे बढ़ गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी। जब तक वो आते तब तक तेंदुआ निकल गया था। अब लोग शुक्र मना रहे हैं कि वहां मौके पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। बचपन में कोर्स की किताब में एक बात पढ़ी थी, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। माने बड़ी या महंगी चीज पाके छोटी या सस्ती चीजों का मूल्य कम नहीं हो जाता है। जहां सुई काम आती है वहां तलवार से सिलाई नहीं हो सकती। जब ये पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन तब इंस्टाग्राम नहीं था, शुभम गारुड़े पाटिल जैसे यूजर नहीं थे, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स जैसे जुमले नहीं थे और जुगाड़ का चरम नहीं पता था। चरम चला और एक दृश्य दिखा, सुई की जगह तलवार जैसी चीज इस्तेमाल की जा रही थी, जेसीबी जैसी किसी मशीन। ध्यान दें कि पोकलैन हो या बुलडोजर, हमारे लिए हर पीली मशीन जेसीबी होती है। तो ऐसी ही किसी बड़ी पीली मशीन से नारियल के छिलके निकाले जा रहे थे। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख चुके हैं, आप भी देख ही लीजिए।
बात उस शहर की जहां क्या होता है कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, लोगों ने बस एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो ऐसे ही होता है। वैसे ही जैसे इस शहर वालों ने गोलगप्पों में टराटरी के पानी, लाल चाउमीन के ठेलों पर सस्ते मीठे सॉस और एक फेमस मॉल के बगल वाले पेट्रोल पंप के बगल वाली पंक्चर की दुकान में दुकान वाला जानबूझकर ज़्यादा पंक्चर दिखाता है और महंगा वाला मशरूम वाला पंक्चर लगाता है वाली बात स्वीकार कर ली है। बात हो रही है नोएडा की। नोएडा के एक फूड जॉइंट की फ़ोटो वायरल है। इस जॉइंट का नाम है पीके गुप्ता पराठा मैगी अंडा कॉर्नर। यहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें लिख दी गई थी कि कोई भी इंसान इस दुकान में घुसने के पहले कई बार सोचे। अनुराग -वर्मा नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्टर पर लिखा था, कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ पर आपकी माँ बहन जैसे रहती हैं। साथ ही लिखा गया था, गधे के पूत यहाँ मत सुसु कर का तल्ख वाला वर्जन और उल्टी पुल्टी मत कर। एक लाइन जाति से जुड़ी थी इसलिए उसको हम ब्लर कर देते हैं। और लिखा था कि यहाँ कुत्ते की तरह भौं भौं मत कर। आखिरी इंस्ट्रक्शन था कि शोर शराबा करने पर दंड दिया जा सकता है या फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इन सब के बाद लिखने वाले ने यह भी लिखा कि वो आपका सेवक है। सोशल लिस्ट में बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज है एक प्यारा सा वीडियो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऐसा लोग कहते हैं, ये बात आपको पता ही है। बच्चे क्यूट होते हैं, ये बात रीलों से और ज़्यादा पता चलती रहती है। एक बच्ची का वीडियो खूब वायरल है। भयंकर क्यूट वीडियो में एक बच्ची अपने कलर्स खोज रही है। वो अपने पापा के पास आती है और बताती है कि अरमाली में कलर नहीं है। पापा बार बार पूछते हैं कहाँ, बच्ची कहती रहती है अरमाली अरमाली। बच्चे के पापा कहते हैं कि वो मम्मी से पूछ के आए। बच्ची सीख के आती है कि अरमाली नहीं अलमीरा और वापस आ जाती है, मतलब ज्ञान मिल जाता है उसको। देखिए बेहद ही प्यारा सा वीडियो। हालांकि ये भी हो सकता है कि आज से डिक्शनरी में अलमीरा शब्द को ही बदल दिया जाए। बड़े बड़े ब्रांड्स अलमीरा की जगह अरमाली बेचने लगे, लेकिन नहीं, बच्ची को सही कर दिया गया। गलत हुआ। पर देखिए वीडियो। अरमाली में तो नहीं है। किसमें? अरमाली में तो नहीं है। अरमाली में? हाँ। अरमाली क्या होता है? अरमाली में तो नहीं है। क्या होता है? उसमें तो नहीं है। किसमें? अरमाली में। अरमाली बोलते हैं? हाँ। नहीं, जाओ मम्मा से पूछ के आओ क्या बोलते हैं। मम्मा सुना, क्या बोलते हैं? किसको क्या बोलते हैं? अरमाली को। अलमारी क्या होता है? अलमीरा। 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 आ, अलमीरा। क्या? अलमीरा में तो नहीं है। अलमीरा? हाँ। अच्छा, हाँ उसमें ही थे, मैंने तो उसमें रखे थे आपके कलर्स। पापा सुनो, चलो मेरे साथ। चलूं? हाँ। चलो। पापा चलो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चलते हैं, पेंटिंग बनाने जाते हैं। कल फिर मिलते हैं। टाटा।